हजार पिताओं की तुलना में एक माता होती है। इसलिए माँ संसार में सबसे बड़ा देवता है। जहाँ माता पिता की पूजा नहीं होती वहाँ कोई देवता का पूजन कभी भी आपका स्वीकार नहीं होता। अभी अपने बीच हैं त्रिलोक चंद्र शास्त्री जी और वृंदावन से महाराज जी हैं। इस ब्रज घाट पे हो गई उत्तर प्रदेश में, तो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आप सबको माँ गंगा के परम पावनी पतित पावनी गंगा के तट पर सबको प्रेम से जय गोपाल जी, जय श्री कृष्णा। और हमारे ब्रज के फाल्गुन महीने के फाग का बहुत बहुत फाग महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, आज ब्रजघाट गंगा जी पर आगमन हुआ। ठाकुर जी ने बंधु से मिलाया और विप्रों का दर्शन करवाया। मैं तो यही निवेदन करूंगा श्री जी से कि बहुत जल्दी सबसे मिलाती रहें और आनंद देती रहें। भागवत जैसा कि भागवत कथा की चर्चा हम करें तो भगवान की भगवद्भिरद्देवी कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन, कथा के रस से पुष्ट होते हैं। ऐसे ही जहाँ जिस घाट पर हम निर्मल पावन गंगा माँ के घाट पर जहाँ हम खड़े हैं, यह भी द्रवीभूत ब्रह्म कहे जाते हैं। भागवत जी में इनको द्रवीभूत ब्रह्म का दर्शन दिया जाता है। हम चाहे मूर्ति पूजा करके ब्रह्म की पूजा करें, चाहे हम आराधना करके करें, चाहे हम योग करके करें, चाहे साधना करके करें, चाहे किसी भी प्रकार से हम ब्रह्म को पाने की चेष्टा करें, लेकिन अपने गुरुजनों को और अपने पूर्वजों को मानते हुए पतित पावनी जैसे द्रवीभूत एक जल के स्वरूप में हमें गंगा जी का दर्शन हो रहा है, ऐसे ही हमारे जीवन का दर्शन संसार के समस्त दर्शन को मान लेना चाहिए। और जिसने अपने महत्पुरुषों की सेवा करी, गंगा का जलपान किया और गंगा किनारे आकर अपने तर्पण आदि जो करते हैं, या भागीरथी गंगा के किनारे सुक्ताल नामक तीर्थ में परीक्षित को मोक्ष मिला। इसी गंगा की कृपा से भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हुई। तो आनंद नाम के तीर्थ में, आनंद नाम का तट हरिद्वार में, वहाँ भागवत जी के प्रथम में 6 अध्याय जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, उनमें भक्ति नारद समागम जो गाया जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुक्ति का वो है। वहाँ तो बहुत सुंदर भक्ति महारानी ने भक्ति महारानी के लिए मंत्र सुखदेव स्वामी ने लिखा है कि भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी ब्रज में, लेकिन उसके बालक पुष्ट कहाँ हुए जाकर, वह गंगा के किनारे ही पुष्ट हुए। और उस गंगा का सेवन करके भगवत रस आस्वादन करके कथा सुनकर हृदय पवित्र हुआ। और इसके साथ मैं आपको एक और निवेदन करूंगा कि भैया जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हृदय में अपना प्रेम बढ़ाइए, सबसे प्रेम करिए, सबको अपना समान समझिए। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ जोग पानी। और नारद जी के लिए भक्ति महारानी तो सुंदर एक मंत्र गाती हैं, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम च कलय्य द्रौपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपने गुरुजनों को और ब्राह्मण संतों को पूजन सेवन करने से, वंदन करने से माँ भक्ति भी प्रसन्न हुई और ज्ञान वैराग्य को पुष्टि भी मिली। वह एक गंगा का ही तट था। माता पिता के प्रति जो सेवा भाव धीरे धीरे अति कम रहा है। बंधु, आपने एक पहली बात कही है, एक सबसे पहली बात कही थी कि नशा करने की। देखो, मद कई प्रकार के हैं। भागवत जी आप सुनेंगे तो उसमें मंत्र है, मदांधकार नाशम विदाहि तदो दैते विवेका। भागवत जी क्या करती हैं? मद अहंकार को नाश करके विवेक देती हैं। मदांधकार नाशम विदाहि तदो दैते विवेका, ये भागवत जी का मूल रास्ता है। वो मद को ख़त्म करेंगे, अहंकार मिट जाएगा। और दूसरा नशे वाली बात आती है, तो नशा करना चाहिए। कौन सा? जीवन में नशा करना चाहिए भक्ति का, जीवन में नशा करना चाहिए त्याग का, जीवन में नशा करना चाहिए पूर्वजों का नाम उत्थान। इस प्रकार करना चाहिए जैसे सगर के 60,000 पुत्र जिस समय, क्योंकि मैं गंगा किनारे खड़ा हूँ, वही बात बार बार याद आती है। सगर के 60,000 पुत्रों का जब उद्धार नहीं हो रहा था, तो तारण के लिए, गंगा माँ के लिए भागीरथ तक सगर की कई पीढ़ियों ने तपस्याएं की। तो करना चाहिए, वो एक जुनून था, नशा था कि हमें गंगा मैया को पृथ्वी पर लाना ही है, हम सबको पवित्र करना ही है। नशा चढ़े तो भक्ति को चढ़े। हमारे ब्रज में कहते हैं, चढ़े जब वृंदावन को रंग और गोपी भाव सहजई में उपजे पुरुष भाव हो भंग।
रंग चढ़ाओ, लेकिन भक्ति का रंग चढ़ाइए। और सभी युवाओं से निवेदन भी करूँगा साथ ये साथ। नाश का नशा नाश वाली है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नाश के ही विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि नाश न करके आप एक उत्थान पथ पर जाइए। कई प्रकार के अपने केवल थोड़ा सा मोड़ देना है आपका स्थान। आपने नशा बोला, वो नशा तुरंत लगा क्या कि व्यसन, नाम आते ही व्यसन घुस गया, लेकिन उसको भक्ति में बनाइए। कितने अनेक पूर्वज हुए हैं, सीता सहचरी जी हैं, पीपा जी हैं, श्री मीरा जी, तुलसी, कबीर, नावा, कितने गाए जाते हैं। हमारे यहाँ पग पग पर हमारे यहाँ संतों का दर्शन मिलता है, यही तो मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे युवाओं से आग्रह करूँगा, आप अपने जोश और जुनून को, अपने उत्साह को अपने राष्ट्र के हित में लगाइए, अपने देश के हित में लगाइए, गौ माता की रक्षा के हित में लगाइए, अपने माता पिता के उत्थान के हित में लगाइए। माता पिता की पूजा करिए, या जहाँ माता पिता की पूजा नहीं होती वहाँ कोई देवता का पूजन कभी भी आपका स्वीकार नहीं होता। विश्वसनीय बात, आपको प्रमाण भी बता दूँ, मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है, उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम तु शतम पिता सहस्त्रम तु पुत्रीन माता गौरवेण उच्यते। एक यज्ञ जब बड़ा अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं तो उपाध्याय 10 उपाध्यायों के ऊपर एक आचार्य नियुक्त किया जाता है। और आचार्यान तु शतम पिता, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता की तुलना होती है। और सहस्त्रम तु पितृण माता, 1000 पिताओं की तुलना में एक माता होती है। इसलिए माँ संसार में सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा भगवान है। पहले माँ को पूजें, पिताजी को पूजें, अपने पूर्वजों को पूजें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, वह कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि आपको संसार में भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को मानना है, भगवान का दर्शन करना है, या अपने दुखों को मिटाना है। संसार में आज के जगत में सबसे ज़्यादा लोग दुख से भाग रहे हैं। यदि आपको दुख मिटाने हैं तो सबसे पहले मेरा यही आपसे कई बार करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी युवा भाई ध्यान से सुने, राष्ट्र रक्षा करें, विश्व रक्षा करें। आप जय जयकार तो खूब करते, धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, ये अपने जीवन में उतार कर इसे हृदय पटल पर उतार के इसे धरातल पर प्रस्तुत करना है, कर्म में लगना है। कर्म पथवादी भी हमें बनना है, ज्ञानवादी भी बनना है और भक्ति मार्ग में भी जाना है, सबको पाकर। क्योंकि गृहस्थी का दर्शन ही यही है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर है। बंधुओं, आप सबसे निवेदन है, आपसे फिर पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिसने पूर्वजों को नहीं पूजा, अपने गुरुजनों को नहीं पूजा, ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, जिसको यह विश्वास नहीं होता है तो रामचरितमानस उठाकर पढ़ लेना, उनके जीवन में सारी बातें खुलकर आ जाएंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और फाग महोत्सव की पुनः एक बार फिर कई बार पुनः बधाई हो। फागुन आयो है, होरी के रसिया की जय, गंगा मैया की जय। महाराज जी, अगर कोई आदमी आपसे कथा कहवाना चाहते हैं, राम कथा या भागवत कथा, तो वो कैसे संपर्क करेंगे? मोबाइल नंबर है 97 60 92 88 42। पुनः सुनिए 9760928842। और किसी भाई को सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना है तो यूट्यूब चैनल है त्रिलोकचंद शास्त्री जी, यही आपको फेसबुक पर मिलेगा, फेसबुक पेज, यही आपको इंस्टा पर मिलेगा, यही आपको मेरा आईडी में मिलेगा, और यही त्रिलोकचंद शास्त्री जी के नाम से ही गूगल पर आप सर्च करके मुझे खोज सकते हैं या मेरे साथ मिल सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर आपको मिलेगा 9760928842। बहुत लोग कहते हैं, अभी मेरे से भैया पूछ रहे थे कि क्या फ़ीस लगती है। भैया, भागवत जी की कोई फ़ीस नहीं होती, कथाओं की कोई फ़ीस नहीं होती। जो फीस मांगता है उसके पास नहीं जाना, वह आपको अनर्गल बातों से बहका रहा है। मैं तो आपसे कहता हूँ, वाणी भगवान की है और ये द्रवीभूत ब्रह्म है, हृदय से निकलकर दूसरे हृदय तक जाती है, इसलिए इसकी कोई फीस नहीं होती। हाँ, जो सेवाएं होती हैं वो आपको करनी पड़ती है, व्यवस्थाओं की सेवा होती है वो आपको करनी अनिवार्य है। बाकी भागवत जी की या राम कथा की या गोपी कथा की या जो भी आप अन्य कथाएं सुनना चाहें, उन कथाओं की, भक्तमाल कथा की कोई फीस नहीं होती। ये भक्तों का चरित्र है, इसका फीस नहीं है। इसका निवेदन मेरा यही है, आप संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा से कथा सुने और सुनामें, जिससे आपके हृदय की मार्जनी सेवा है जाए।
हृदय साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए।